हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनल साइंस बिफोर यूनियन। हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं, हम लोग जो भी इस जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, हम लोग अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। जितनी भी हम फेमिनिन्स हैं, आई मीन मेल्स भी हो सकते हैं, बट फेमिनिन एनर्जी में मोस्टली लोग होते हैं जो पहले जाते हैं इस जर्नी में। तो हम लोग काम कर रहे हैं अपने ऊपर, हर कोई अपने हिसाब से काम कर रहा है। जिसको जितनी नॉलेज मिल रही है और जिसको जितनी अवेयरनेस है, वो उसके हिसाब से सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम काम किस लिए करते हैं? ताकि हम यूनियन में आ सकें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे फाइनल साइंस बताऊंगी। अगर वो आप लगता है आपको कि वो आपके अंदर आ रहे हैं, अगर वो शिफ्ट आपके अंदर आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आप बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हो अपने ऊपर, और आप बहुत अच्छा एक लेवल अचीव कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो। और जो लोग बहुत ही एकदम बिगनिंग में है, एकदम स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में है, उनको शायद ये साइंस मैच नहीं करेंगे, बिकॉज ये अपने ऊपर काम करने के बाद ही आपको रियलाइज होता है। ठीक है ना? तो जो पहला साइन है वो है द कॉन्स्टेंट थिंकिंग अबाउट द कनेक्शन क्वाइटन्स। इसका ये मतलब है कि जो हम लगातार, हमारी एक ओवर थिंकिंग चलती रहती है अपने पर्सन से रिलेटेड, या वो जब आप सेपरेशन में आ जाते हैं, तब भी हम लोग ऑलमोस्ट उनके बारे में ही 24/7 हम सोचते रहते हैं। तो वो जो एक ओवर थिंकिंग, एक बहुत ही ज़्यादा चेजिंग एनर्जी जो होती है हमारी, एनर्जेटिकली भी, वो बहुत क्वाइट हो जाती है, वो एकदम से शांत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको थॉट्स बिल्कुल ही नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कभी उनकी याद नहीं आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे अगर आपको पहले दिन में 1000 थॉट्स आते थे, तो अब आपको मुश्किल से 10 आएंगे। तो वो इंटेंसिटी इतनी लो हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ठीक है ना? मतलब कई बार तो आपको ऐसा कोई कोई दिन ऐसा निकलता है जब आप इतने बिजी होते हैं अपनी लाइफ में, अपने ही कामों में, कि आपको बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं आता कि अच्छा, आपका कोई ट्विन भी था। हाँ, ऐसा होता है। अभी आपको शायद ये ऑड लग रहा होगा, पर ऐसा भी टाइम आता है कि जब आपको कुछ कुछ दिन तो मतलब आप एकदम भूल ही जाते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भी या नहीं हो, बिकॉज यू आर सो बिजी इन योर ओन लाइफ। ठीक है? और जो आपकी जो एक इमोशनल इंटेंसिटी होती है, वो भी काफ़ी कम हो जाती है। पहले तो क्योंकि हम लॉन्गिंग में होते हैं, हम लोग फुल ऑफ इमोशंस होते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा प्यार फील कर रहे होते हैं उनके लिए। लेकिन जब हम टुवर्ड्स द एंड आने लगते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस जर्नी, जब काफ़ी काम आप कर लेते हैं अपने ऊपर, तो वो इमोशनल इंटेंसिटी भी काफ़ी कम हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्यार खत्म हो गया, इसका ये मतलब है कि प्यार का रूप चेंज हो गया, उसकी शेप चेंज हो गई। ठीक है ना? देन द सेकेंड पॉइंट इज योर फोकस रिटर्न्स टू योर ओन लाइफ। जो आपका फोकस होता है वो आपकी अपनी लाइफ के ऊपर आ जाता है। अपने ऊपर तो होता ही है, अपने ऊपर आप फोकस लाओगे तभी आप इतनी दूर तक पहुंचते हो, और फिर आपका फोकस अपनी लाइफ पे हो जाता है। तो जो चीज़ें आपने पहले डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपने पहले सब छोड़ दी थी, आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया था अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में, अपने बच्चों में, और भी बहुत सारी चीज़ों में, वो वापस आने लगता है धीरे धीरे। यू कम बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। जो लोग चले गए थे आपकी लाइफ से, जब आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, तो बहुत से कनेक्शंस हम हमारी लाइफ से चले जाते हैं। तो जिन कनेक्शंस को वापस आना होता है ना आपकी लाइफ में, फिर वो धीरे धीरे आने भी लगते हैं, और जिनको नहीं आना होता तो वो तो बिल्कुल ही निकल जाते हैं आपकी लाइफ से। तो ये भी एक साइन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपका फोकस आपकी लाइफ की तरफ हो जाता है। ठीक है? देन द थर्ड पॉइंट इज इमोशनल बैलेंस। ट्रिगर्स नो लॉन्गर होल्ड द सेम इंटेंसिटी। जो आपका इमोशनल बैलेंस होता है वो वापस आ जाता है। मतलब अब आपको उतना, कोई भी चीज़ आपको उतनी इंटेंसिटी से ट्रिगर नहीं करती। पहले तो जब हम इस जर्नी में आते हैं, हमारी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही होती है, या
और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं इसमें, तो हम हर छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप बैलेंस में आ जाते हैं, इमोशनली आप बैलेंस हो जाते हैं, तो ट्रिगर्स जो होते हैं उनकी इंटेंसिटी उतनी नहीं रहती। फिर बड़ी सी बड़ी चीज़ भी आपको बहुत हल्की लगती है, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम भी आपको बहुत ईजी लगती है। ठीक है, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। जो नर्वस सिस्टम हमारा इतना ज़्यादा एजिटेटेड रहता है इन द बिगनिंग, अब वो धीरे 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 काम डाउन हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप रीप्लेइंग पास्ट कॉन्वर्सेशंस। इसका ये मतलब है कि जो आपका माइंड होता है वो इतनी पीस में आ जाता है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम सेटल डाउन हो गया, तो आपका दिमाग शांत हो जाता है। और जो आप एक हमारी हैबिट होती है कि हम पास्ट की कॉन्वर्सेशंस को बार बार रिपीट करते रहते हैं, जैसे एक सीडी चल रही है आपके दिमाग में, तो वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, वो रिप्ले होती ही नहीं है। आप ऐसा लगेगा आपको कि आप अपना पास्ट भूल चुके हो, क्योंकि आप इतनी हीलिंग कर चुके होते हो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, कि आपको वो पास्ट की जो वुंड्स होती हैं, जो वो दर्द होता है, वो बॉदर नहीं करता। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज आपको कोई आंसर्स नहीं चाहिए अब। मतलब पहले जैसे हमें होता था ना, हर चीज़ का आंसर चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने ऐसे कैसे कर दिया, या ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। हम क्यों भागते हैं इतना ज़्यादा, हम हर चैनल पे जाते हैं, हम बहुत से मेंटर्स से कनेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें हर चीज़ के आंसर्स चाहिए। लेकिन जब आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी आ जाते हैं, तब आपको आंसर्स चाहिए ही नहीं होते हैं, क्योंकि आपको सारे आंसर्स मिल चुके होते हैं। आपको अंदर से ही सब आंसर्स मिल जाते हैं, आपको पता लग जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न था, ये कौन है, और भी बहुत सारे जो भी आपको आंसर्स चाहिए होते हैं, वो आपकी जो क्रेविंग होती है हर चीज़ में ढूंढने की, वो शांत हो जाती है। आप एकदम शांत हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपने आप से इतना ज़्यादा आपका कनेक्शन होता है कि आप टोटली अपनी इनर वॉइस पे डिपेंड हो जाते हैं। आपको बाहर से फिर कुछ नहीं चाहिए होता। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज यू आर होल ऑन योर ओन। इसका ये मतलब है कि आप अपने आप में ही पूरा फील करते हैं, आप कंप्लीट फील करते हैं। आपको आपकी जो हैप्पीनेस है ना, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती है। कि पहले तो क्या होता था, पहले भाई मेरा ट्विन आ जाए तो मेरे को, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, वो मुझे मैसेज कर ले, कॉल कर ले, या और भी बहुत सारी चीज़ें, मुझे अच्छा जॉब मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। जो हमारी जो हैप्पीनेस पहले बाहर की चीज़ों पे डिपेंड होती है, वो अब सारी आपके अंदर ही आ जाती है। आप कंप्लीट फील करते हो। आपको हैप्पीनेस फील कराने के लिए बाहर से कोई भी एक वो ना स्टिमुलस नहीं चाहिए। यू आर ऑलवेज हैप्पी। मतलब हैप्पीनेस का ये मतलब नहीं है कि आप खिलखिला के हंस रहे हैं और पता नहीं क्या हंसते ही चले जा रहे हैं। नो, हैप्पीनेस का मतलब है कि आप शांत हैं, खुश हैं, कोई आपको अंदर से क्रेविंग नहीं है, कोई आपको डिस्कम्फर्ट नहीं है। आप बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट होना बंद कर देते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए। ठीक है ना, आप ये चीज़ समझ जाते हैं कि हैप्पीनेस आपके अंदर से आती है। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको ये समझ आ जाता है, यू नो वॉट यू विल टॉलरेट। आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं कि आप एक रिलेशनशिप में क्या अब बर्दाश्त करोगे और क्या बर्दाश्त नहीं करोगे। ठीक है, पहले क्या होता है, हीलिंग से पहले हमारा क्या हाल होता है फेमिनिन्स का, कि हम लोग बहुत ओवर गिव करते हैं। हम रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम थोड़ा और समझेंगे तो शायद रिश्ता बेटर हो जाएगा, हम थोड़ा और देंगे और प्यार करेंगे तो शायद रिश्ता बेटर हो जाएगा। तो आप अपने आप को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, बहुत ज़्यादा श्रिंक करते हो। लेकिन जब आप हीलिंग करते करते टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी पहुंचते हैं, तब तक आपको ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि आपको क्या एक रिलेशनशिप में चाहिए और क्या नहीं चाहिए।
यहाँ तक आते आते आपका डरना खत्म हो जाता है कि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी तो मैं ये रिश्ता खो दूंगी। कोई भी रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं, है ना। पहले हम में ये डर होता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं तो कहीं मैं अकेली ना रह जाऊं, मेरा रिश्ता ना टूट जाए। लेकिन जब आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी आते हैं, आप में वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो डर ही चला जाता है कि आपका रिलेशनशिप रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही क्लियर पता चल जाता है कि आप क्या बर्दाश्त करोगे और क्या बर्दाश्त नहीं करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। ओके, एंड एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है दैट यू आर लेस इन द पास्ट एंड लेस इन द फ्यूचर, और आपका जो फोकस है वो सारा प्रेजेंट पे है। इसका ये मतलब है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आप पास्ट की कॉन्वर्सेशंस को बार बार रीप्ले करते रहते हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आप अपने पास्ट में रहना बंद कर देते हैं। और जो हम फ्यूचर के लिए जो हम इतना वरी करते हैं, इतनी चिंता करते हैं कि अरे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, बहुत चिंता करते हैं हम, तो वो भी खत्म हो जाता है। तो ना तो आप पास्ट में रहते हैं ना तो आप फ्यूचर में रहते हैं, आप बस इस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। और वो ही सिखाती है हमें स्पिरिचुअलिटी, प्रेजेंट में रहना। जो ट्विन फ्लेम है आपका, वो आपको यही सिखाने आया है कि जो जिंदगी है वो अभी है, लाइफ इज इन द नाउ। ये एक बहुत ही पुरानी प्रवर्ब है। इसका मतलब है जो जिंदगी है वो अभी है, इसी क्षण है, इसी मोमेंट है, ना वो आपके पास्ट में थी ना वो आपके फ्यूचर में है। ठीक है ना, तो ये ही सीखना होता है हमें। तो जब अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आप ना पास्ट में रहते हैं ना आप फ्यूचर में रहते हैं, और आपका सारा फोकस आज की मोमेंट पे है, अपने प्रेजेंट पे है, तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप इतनी आगे आ गए हैं। ऑल राइट, एंड द लास्ट पॉइंट इज पीस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा आपको एक शांति रहेगी, रिगार्डलेस कि आपका यूनियन होता है या नहीं होता। मतलब आपको जो वो एक आउटकम को हम एक कंट्रोल करना चाहते हैं कि मुझे मेरा फिजिकल यूनियन चाहिए ही चाहिए, वो चीज़ यहाँ तक आते आते खत्म हो जाती है। आप इस शांति में आ जाते हो, इस पीस में आ जाते हो कि अगर यूनियन हुआ तो भी अच्छा, आई मीन फिजिकल यूनियन हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा। आई एम फोकस्ड ऑन माई लाइफ, मैं अपना सोल पर्पस कर रही हूँ, अपना मिशन कर रही हूँ, अपनी लाइफ में अच्छे से जी रही हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल। तो उसी में आप बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो वो जो एक हमारे अंदर एक अर्जेंसी होती है ना, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे मुझे मेरा यूनियन चाहिए, वो एक डिस्कम्फर्ट जो होता है वो सब खत्म हो जाता है। आप बिल्कुल पीस में आ जाते हैं, आप बिल्कुल, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो एकदम शांत हो जाता है। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। और इसका क्या मतलब है दैट लव इज अ चॉइस। यहाँ पे अब आपकी चॉइस है, आप चूज करोगे कि आपको अपने लाइफ में कौन सा पार्टनर चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। पहले क्या था, हम प्यार के पीछे भागते रहते थे, जिसने भी थोड़ा सा प्यार दे दिया उसके पीछे भाग चलते थे, है ना। फेमिनिन्स का यही हाल होता है, क्योंकि वो प्यार के लिए तरसती रहती हैं, इसलिए कोई थोड़ा सा भी उनको अच्छा सा जेस्चर दिखाएगा, अच्छा सा प्यार दिखाएगा, कुछ भी थोड़ा सा अटेंशन देगा तो हम वहीं फिसल जाते हैं। लेकिन इतनी हीलिंग करने के बाद लव जो होता है वो एक चॉइस बन जाती है। आप चूज करोगे फिर कि आपको इस इंसान से रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना। आप इमेजिन नहीं कर सकते गाइस कि टेबल्स कैसे टर्न होती हैं, मतलब सिचुएशंस कैसे चेंज करती हैं। जहां पहले हम इतना पीछे भागते हैं कि मुझे अटेंशन दो, मुझे समझो, समझो कि तुम मेरे ट्विन हो, मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ, हम पीछे 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 भागते रहते हैं, है ना। फिर वही होता है ऑपोजिट साइड से, जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो आपका ट्विन आपको चेस करता है और सेम वैसे ही करता है जैसे आप करते हैं। ये मैंने खुद फेस किया है, आई मीन मुझे खुद पता है, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये मेरा सारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही मैं आपको बता रही हूँ, और ये सच में होता है।
चाहे आपका कितना ही लंबा सेपरेशन हो, 6 महीने का, 6 साल का, आपका ट्विन वापस आता ही है, आपको चेस करता ही है, प्रोवाइडेड आप सही तरीके से काम करें तो, ठीक है ना। आप पहले इनर यूनियन में आइए। जो ये मैं आपको सारे साइन बता रही हूँ, ये आपके अंदर जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है जब, तब आपका इनर यूनियन होता है, फिर उसके बाद आउटर यूनियन होता है, ठीक है ना। तो ये साइंस अगर आपको मिल रहे हैं, अगर आपका ये शिफ्ट हुआ है इंटरनली, तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया है और आप बहुत आगे तक आ चुके हैं, ठीक है। तो आज का जो टास्क है, जो 2 टास्क मैं आज आपको देना चाहती हूँ इनर वर्क के ऊपर, वो है सेट योर बाउंड्रीज। पहला जो टास्क है, इसका ये मतलब है कि अपनी बाउंड्रीज को आपको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको ये नोटिस करना है कि कहाँ आप नो कहना चाहते हैं पर आप यस कह देते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना कि आपका मन नहीं है कोई चीज करने का, पर आप लोगों को ऑब्लाइज करने के चक्कर में या सोसाइटी की कंडीशनिंग के चक्कर में आप यस कर देते हैं। किसी ने आपको इनवाइट किया शादी पे आने के लिए या कोई फंक्शन है उनके यहाँ, और आपका दिल नहीं है जाने का, लेकिन क्यों हम जाते हैं? अरे नहीं, उनको बुरा लग जाएगा, वो क्या सोचेंगे, अगर हम नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं आएंगे हमारे घर। तो आप कहना तो नो चाहते हैं, लेकिन आप कह क्या रहे हैं? आप यस कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने खुद को चूज नहीं किया, ठीक है ना। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हम खुद को चूज नहीं करते। खुद को चूज करना शुरू करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मीन्स नो, नहीं जाना तो नहीं जाना, नहीं मन कर रहा तो नहीं कर रहा, क्लियर। डरना नहीं है, ये नहीं सोचना कि अगला इंसान क्या सोचेगा, उसको बुरा लग जाएगा, कोई बात नहीं। आप किसी के बुरे लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। आपको अपना देखना है, आपको अपनी बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप पीपल प्लीजिंग नहीं कर सकते हैं बार बार, ओके। तो ये नोटिस करिए कि कहाँ आप यस बोल देते हैं लेकिन आपको बोलना नो होता है, ओके। और अपने आप को चूज करना शुरू करिए। देन द सेकेंड इज रिलीज कंपैरिजन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आता कि जो कंपैरिजन की एक लेयर हमारे ऊपर लगी हुई है ना, ये बहुत स्ट्रांग है और हमें ये उतारनी बहुत ही जरूरी है। अब हम कंपैरिजन छोटी छोटी बातों पे करते हैं, बड़ी बड़ी पे तो करते ही है, खैर वो तो सबको ही पता है कि हम करते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों पे भी करते हैं कि गर्ल्स की बात कर रही हूँ मैं, कि उसने आज क्या पहना हुआ है, अरे उसके पास तो ये बहुत ही अच्छे इयररिंग्स हैं, मेरे पास नहीं है, मुझे भी लेने हैं। या उसकी तो स्किन आज बड़ी ग्लो कर रही है, मेरी तो ग्लो नहीं करती। वॉट जो भी छोटी छोटी चीज़ों पे हम कंपेयर करते हैं, कि अगर आप बच्चों के मामले में भी हम बहुत कंपेयर करते हैं कि अगर मेरी फ्रेंड है कोई और उसके बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आए और मेरे के कम आए, तो वहाँ पे भी कंपैरिजन होता है कि भाई उसके ज़्यादा है, मेरे कम है। सोशल मीडिया पे हम कितना कंपेयर करते हैं, अरे देखो उसने कितनी अच्छी फोटोज़ डाली हैं, वो कितना हॉलीडे पे गए घूमने, हम तो कहीं जाते ही नहीं है। ये जो कंपैरिजन है ना, इसने हमारी जो लाइफ है उसको हेल कर दिया है। तो आपको इस कंपैरिजन को रिलीज करना है, ठीक है ना। अब इसको रिलीज कैसे करेंगे? पहले तो आप नोटिस करिए कि आप कहाँ कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, लिखिए उसको। और ये छोटी लिस्ट नहीं होगी, ये बहुत बड़ी एक लिस्ट बनेगी जहाँ जहाँ हम कंपैरिजन करते हैं। और एक ही दिन की बात नहीं है ये, आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा, तो आप लिखते जाइए उसको। और जब आप अवेयरनेस में आते हैं कि हाँ, आपको पता लग गया कि हाँ मैं यहाँ कंपैरिजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तब आपको एक नई चॉइस लेनी है, दैट आई चूज टू रिलीज दिस कंपैरिजन। मैं इस कंपैरिजन को रिलीज करना चूज करती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ये रिलीज हो जाते हैं। इसके ऊपर आपको ये नहीं करना कि आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है या पता नहीं और क्या करना है, नहीं, सिर्फ उसको नोटिस करिए और उसको एक नई चॉइस के साथ उसको रिलीज कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये 2 टास्क हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हैं। ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट
रोल प्ले करती हैं, बिकॉज कंपैरिजन और बाउंड्रीज को सेट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर.